वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रसन्न सर। अपन बात कर रहे थे प्रश्नमाला 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें अपन घन, घनाभ और शंकु, बेलन इन तीनों की तीनों चारों की अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी 16.4, जिसमें अपन पढ़ेंगे गोले के बारे में। ठीक है, तो गोला जैसे आपका कोई फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ये सब क्या है, गोले के एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसके जो सूत्र बनते हैं मेन वो सूत्र अपन देख लेते हैं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको सूत्र आने चाहिए, तो अपन देखते हैं कौन कौन से सूत्र अपन काम में लेने वाले हैं। जैसे गोले का आयतन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा गोले की त्रिज्या। यह आपका गोला है, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या आपको दे रखी होगी, आपसे पूछ सकता है गोले का आयतन। तो डायरेक्ट आपको सूत्र में मान रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब में आप आर का मान रखोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, गोले का आयतन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में निकालेंगे अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में ये तो गोला संपूर्ण गोला है, बात आ जाए अर्धगोले की, तो आपको क्या पूछेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण गोले का आपका 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक बनेगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको खोखला गोला भी दे सकता है, जिसको अपन गोलीय कोष बोलते हैं। जैसे ये आपका है, ठीक है, इसकी बाहरी त्रिज्या अपन मान लेते हैं R1 और आंतरिक त्रिज्या अपन मान लेते हैं R2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई बोल दिया जाए गोलीय कोष या फिर खोखला गोला। ठीक है, तो इसका बोल दिया जाए आपको आंतरिक त्रिज्या ये है, बाहरी त्रिज्या है, तो गोलीय कोष का आयतन ज्ञात करो। तो गोलीय कोष का आयतन अपन किस तरीके से निकालेंगे, गोलीय कोष का आयतन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब किया है अपन ने। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस कर देंगे, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस करेंगे। तो R1 की पावर 3 माइनस R2 की पावर 3। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों को आपको आराम से देखना है, आराम से इनको याद करना है। याद करने के बाद में आपको प्रश्नावली स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नमाला 16.4। इसका पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। ठीक है, गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आपको दे रखा है, पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है। गोले का आयतन पूछा तो 4/3 पाई आर क्यूब की बात कर रहा है। दोनों के अंदर अपन को आर का मान रखना है, गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1.4 इंटू 1.4। 1.4 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.2 बार जाएगा। 88 को अपन फिर 0.28 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल कर आएगी 24.64 वर्ग सेम। ये आपके पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा आपको, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की पावर 3 है तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, भाग देंगे 0.2 बार जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान अपने पास निकल कर आएगा 11.5 घन सेमी। 11.5 घन सेमी अपने पास में गोले का आयतन निकल कर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ओनली सूत्र में मान रखना है, आपके पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकल कर आ जाएंगे। सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखकर आपको गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन निकालने के लिए अपने को सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले अपन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से पहले गोले की त्रिज्या निकालेंगे। गोले की त्रिज्या निकालने के बाद में अपन गोले का आयतन निकालेंगे। देखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 616, 4 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, अब 4 गुना 22/7 इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर बच जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर 616, 7 इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे गुणा में चला जाएगा, बट्टा 4 इंटू 22। ठीक है, 616 में अपन 4 का भाग देंगे, 1 4 5 20, ये 4। ठीक है, 154 बार चला जाएगा। 154 में फिर 22 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई अपने, 7 इंटू 7 49। आर की वैल्यू कितनी आएगी, √49। तो जो गोले की अपने पास में त्रिज्या है वो कितनी निकल कर आएगी, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपने को आयतन निकालने के लिए आर का मान चाहिए, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से अपन ने आर का मान निकाला। आर का मान निकालने के बाद में आप क्या निकाल पाओगे, गोले का आयतन। अब आपको गोले का आयतन निकालना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की पावर 3, आर का मान निकल कर आ गया, तो 7 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 काट देंगे। ठीक है, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 88 को 49 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल कर आएगी 4312/3। अब 4312 में अपन 3 का भाग देंगे तो जो मान आएगा वही गोले का आयतन आएगा। 3 एकम 3, 4 3 7.33, 1437.33 घन सेमी आपके पास गोले का आयतन निकल कर आ गया। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयतन की बात करेगा तो आयतन निकालने के लिए अपने को गोले की त्रिज्या चाहिए, तो गोले की त्रिज्या अपन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालेंगे, उसके बाद में गोले का आयतन निकालेंगे। इस तरीके से आपको सेकंड सवाल करना है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। ठीक है, अर्धगोले की बात कर रहे हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या r, r का मान है
4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, वक्र पृष्ठ की बात नहीं करेंगे तो अपने को क्या मानना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में मान आएगा 190.93 वर्ग से। 190.93 वर्ग सेमी अपने पास में मान आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में पूछा है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। 4.5 में अपन 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1.5। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर वाले को गुणा करके 7 का भाग देंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 190.93 घन सेमी। ठीक है, अपने पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों का मान सेम आया है, 190.93 घन सेमी। चौथा क्वेश्चन देखना, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का आयतन दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत है? आर का मान निकालना है, यानी कि गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या अपन गोले के आयतन की सहायता से निकालेंगे। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन आपको दे रखा है 38,808। ठीक, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मान आपको दे रखा है 38,808। 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की पावर 3 बराबर 38,800। 4/3 22/7 का अपन पक्षांतरण करेंगे, इधर बचेगा अपने पास आर की पावर 3, इधर जो गुणा में भाग में चला जाएगा, जो भाग में दे संख्या दे रखी है वो गुणा में चला जाएगा। 38,808 इंटू 3 इंटू 7/4 इंटू 22। ठीक है, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 9 36, 4 7 28, 9700 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 9702 में अपन 22 का भाग देंगे, तो 22 चौक 88, 9 22 चौक, पहले 22 चौक 88, 9 बचेंगे, 0 उतारेंगे 90, फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार बचेंगे, 2 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखो आर की पावर 3 क्या बचा अपने पास? 441 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 का मान कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ से अपन 441 के टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा? 21 इंटू 21, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएगा, और यहाँ पे अपने पास में 21 बचा हुआ है। आर का मान √21 इंटू 21 इंटू 21, तो आर का मान अपने पास निकल कर कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तीनों में से एक को बाहर लेना। तो आर का मान, गोले की त्रिज्या अपने पास में निकल कर आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले की त्रिज्या आपके पास में निकल कर आ गई, तो अब अपन क्या निकालेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया 21, 21 इंटू 21 3 बार, ठीक है। 22 को 4 से गुणा करेंगे अपन कितना आएगा 88 इंटू 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। 63 को 88 से गुणा करें अपने पास वैल्यू आएगी 5544 वर्ग सेमी आपके पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। गोले का आयतन आपको दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन सीधा नहीं निकाल सकते, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को आर का मान चाहिए। तो आर का मान अपन किसकी सहायता से निकालेंगे, गोले के आयतन की सहायता से। गोले के आयतन की सहायता से आर का मान निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट 5वां सवाल देखना। 5वां सवाल है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सवाल आपको दे रखा है, इसको अच्छे से समझ लेना। बेलन से अपन क्या बना रहे हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, ठीक है। तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन, जितने गोले बन रहे हैं उन सभी गोले के आयतन के बराबर आपका क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले अपने को बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो सबसे पहले अपना काम होगा बेलन का आयतन ज्ञात करना। बेलन का आयतन ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर, फिर अपन लिखेंगे इस बेलन से n गोले बनाए जा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के n गोले, ठीक है। तो n इंटू बेलन का आयतन, वो किसके, गोले का आयतन किसके बराबर रखेंगे अपन, बेलन के आयतन के बराबर। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई रहने दो इसको, इंटू आर का मान 4 का स्क्वायर इंटू 10, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 को 10 से गुणा करेंगे 160। तो अपने पास बेलन का आयतन निकल कर आया, वो कितना आया 160 पाई घन सेमी, 160 पाई घन सेमी अपने पास में बेलन का आयतन निकल कर आ गया। अब आपको दे रखा है, इस बेलन से अपन क्या बना रहे हैं, गोले बना रहे हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो अपन क्या मानेंगे, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, n गोले मान लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माना इस बेलन से, ठीक है, इसको पिघलाकर अपन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बना रहे हैं। इस बेलन से 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले, n गोले बनाए जा सकते हैं, n गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, बेलन से अपन क्या बना रहे हैं, गोले बना रहे हैं, ठीक है, n गोले बना रहे, तो n गोले का आयतन n इंटू 1 गोले का आयतन, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि बेलन को पिघला कर अपन गोला बना रहे हैं, तो इन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, जितने गोले बनेंगे उतने उन गोलों के आयतन के बराबर। तो n गोले बन रहे, तो n इंटू 1 गोले का आयतन, ये आपका हो जाएगा। बेलन का आयतन अपने पास में कितना आया, 160 पाई बराबर n इंटू गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अपने को मान निकालना है n का, r की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 160 बराबर 4/3 इंटू n इंटू r की वैल्यू 2 की पावर 3।
160 बराबर n इंटू 4/3 इंटू 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 160 बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे 32n/3। अपने को n की वैल्यू निकालनी है तो 32/3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे 160 इंटू 3/32। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। 32 का भाग अपन 160 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 15। n अपन ने क्या माना यहाँ पर n गोले, कितने गोले बनाए जा सकते हैं n, तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 15। तो जो बेलन आपको दे रखा है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 4 है। ठीक है, तो इस बेलन को पिघलाकर अपन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं 15 गोले बना सकते हैं। तो क्या लिखोगे लास्ट में, बनाई गई गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। एक सवाल और देखते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल आपको दे रखा है एक खोखला गोला सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करो। अब आपको देख इस तरीके से आपको कोई सवाल दे रखा है। ठीक है, ये खोखला गोला है, इसमें आपको दे रखा है बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या देखो टोटल केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक आएगी वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। गोले की जो मोटाई है यानी कि ये कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो बताओ गोले की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी। बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को अपन कम करते हैं तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। तो बाहरी त्रिज्या 8, इसमें से मोटाई को कम करेंगे तो अपनी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। बाहरी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को R2। तो अपन बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 8, मोटाई कितनी दे रखी है 2, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आएगी, मोटाई को कम कर देंगे, आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 8 माइनस 2। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आएगी आपके पास में 6 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, प्लस में 2 सेंटीमीटर मोटाई को जोड़ेंगे तो बाहरी त्रिज्या अपने पास में 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करो, तो अपन क्या निकालेंगे खोखले गोले का आयतन। ठीक है, धातु का आयतन बात कर रहा है, इसका मतलब खोखले गोले का आयतन ही निकालना है। तो धातु का आयतन, खोखले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई। बड़ी त्रिज्या कौन सी आपकी R1, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। 4/3 इंटू 22/7। R1 का मान 8, 8 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3। 4/3 इंटू 22/7, 8 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 512, और 6 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 216। 4/3 इंटू 22/7, 512 में से अपन 216 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6, और 11 में से 2 गया 296। ये आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास मान आएगा 1240.38 घन सेमी। 1240.38 घन सेमी अपने पास में इसमें लगी धातु का आयतन आ जाएगा। बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी है, मोटाई आपको दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को कम करेंगे तो अपने पास आंतरिक त्रिज्या का मान निकालना है आपको। आंतरिक त्रिज्या का मान, बाह्य त्रिज्या का मान दोनों आपके पास में है, तो आपको क्या करना है फिर सूत्र में मान रखना है। मान रखने के बाद आपको सोल्व करना है, जो आंसर आएगा वो इसमें लगी धातु का आयतन ही होगा।